हेलो दोस्तों, जोहार। आज हम लोग झारखंड के एमसीक्यू का जलप्रपात का टेस्ट मारेंगे। तो इसमें मैंने 40 क्वेश्चन सेट किया है। तो आपका 40 क्वेश्चन में कम से कम फ्रेंड्स आपका 35 आना चाहिए। और मैं ये जितना भी क्वेश्चन सेट किया वो लगभग कोई ना कोई जेएसएससी और जेपीएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ है। और अपने मन से मैं जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी मैं इसमें सेट किया हुआ है, ताकि मान लीजिए कि जो क्वेश्चन नहीं आया है पिछले एग्ज़ाम में लेकिन आगे वाले एग्ज़ाम में आ भी सकता है। ठीक है ना। तो चलिए, इससे आपका पता चलेगा कि आपका तैयारी किस लेवल का है और आपका प्रैक्टिस कैसा चल रहा है, पढ़ाई आपका एजुकेशन कैसा चल रहा है। तो दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर देने का कोशिश करें। और आपके पास 5 सेकंड का, एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम रहेगा। तो चलिए, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारा जो भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और फ्रेंड्स, आप लोग लाइक ज़रूर करो यार, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में है? ऑप्शन ए खूंटी, बी रांची, सी हजारीबाग, डी लातेहार। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, खूंटी जिले में पंचघाघ जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़घड़िया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम, बी चतरा, सी गुमला, डी लोहरदगा। समय समाप्त होता है फ्रेंड्स। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, लोहरदगा जिले में घड़घड़िया जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है? ऑप्शन ए हिरनी जलप्रपात, बी बलचौरा जलप्रपात, सी बूढ़ाघाट जलप्रपात, डी गुमारी जलप्रपात। देखिए, ये क्वेश्चन वीवीआई है फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है जेएसएससी के एग्ज़ाम में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि मिर्चैया जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन ए गोड्डा, बी गढ़वा, सी पलामू, डी गुमला। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, पलामू में होगा मिर्चैया फूल। एक्चुअली ये दोस्तों पहले क्वेश्चन में, पहले जेएसएससी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो अब अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मिर्चैया जलप्रपात कहाँ है, तो ये लातेहार जिला में आता है। कहाँ आता है? लातेहार जिला में। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गढ़वा जिले में निम्न में से कौन सा जलप्रपात है? ए लोधा, बी सुखदारी, सी मिर्चैया, डी राड़ू। समय समाप्त होता है दोस्तों। इसका आंसर सुखदारी होगा। सुखदारी गढ़वा जिले में जलप्रपात है। ठीक है। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मसान जोर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए मयूराक्षी, बी स्वर्ण रेखा, सी बराकर, डी अमानत। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, मसान जोर बांध मयूराक्षी नदी पर स्थित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उसिरी जलप्रपात किस जिले में है? ऑप्शन ए कोडरमा, बी गिरिडीह, सी चतरा, डी रांची। देखिए, उसिरी जलप्रपात गिरिडीह जिले में
स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस जलप्रपात की यह विशेषता है कि यहाँ नदी का जल कुछ ऊपर उठकर नीचे की ओर गिरता है? ए कांति, बी दसम, सी उसरी, डी हुंड्रू। तो इसका आंसर उसरी जलप्रपात है, आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जलप्रपात रांची पुरुलिया मार्ग पर राड़ू नदी पर स्थित है? ए कांति, बी जोन्हा, सी पंचघाघ, डी बूढ़ाघाघ। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। जोन्हा फॉल दोस्तों राड़ू नदी पर है और रांची पुरुलिया रोड पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जोन्हा जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। ए बिरसा जलप्रपात, बी महावीर जलप्रपात, सी गौतम धारा जलप्रपात, डी जयपाल प्रपात। तो इसका आंसर सी होगा। जोन्हा जलप्रपात का दूसरा नाम गौतम धारा जलप्रपात है। चलिए, दसम जलप्रपात निम्न में से किस मार्ग से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? ऑप्शन ए चंदवा कुड़ू, बी रांची पुरुलिया, सी चाईबासा कोटी, डी रांची जमशेदपुर। तो समय समाप्त होता है फ्रेंड्स। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। रांची जमशेदपुर मार्ग पर दसम जलप्रपात है, रांची से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है ना। देखिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें फ्रेंड्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन जलप्रपात कांची नदी पर स्थित है? ए दसम, बी जोन्हा, सी कांति, डी पंचघाघ। तो कांची नदी पे दसम जलप्रपात स्थित है, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डॉट 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 मतलब खाली स्थान है। खाली स्थान जलप्रपात चाईबासा मार्ग पर खुट्टी से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऑप्शन ए कांति, बी दसम, सी बूढ़ाघाघ, डी पंचघाघ। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, पंचघाघ खुट्टी से लगभग 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बहुत भी आई है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ए राड़ू, बी कांची, सी उत्तरी कोयल, डी घुमानी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। उत्तरी कोयल पे बूढ़ाघाघ या लोध जलप्रपात इसी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई खाली स्थान मीटर है। इसका हाइट पूछ रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शन है ए 148, ऑप्शन बी 143, सी 138, डी 133। तो इसका आंसर 143 होगा। तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 143 मीटर। 143 मीटर के हाइट से जलप्रपात का जल नीचे गिरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, अब आ रहा है फिर से वही। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोध जलप्रपात किस जलप्रपात का दूसरा नाम है? ए दसम, बी कांति, सी हुंड्रू, डी बूढ़ाघाघ। तो इसका आंसर डी होगा, बूढ़ाघाघ का ही। अभी हम लोग देखे पिछले ही क्वेश्चन में कि बूढ़ाघाघ का ही दूसरा नाम क्या है? लोध जलप्रपात। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुखलदरी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए कन्हर, बी कुमानी, सी पुनपुन, डी शंख। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, कन्हर नदी पर
जल सुख लदरी जलप्रपात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा और भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए बूढ़ाघाट, बी दसम, सी हुंड्रू, डी जोन्हा। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, हुंड्रू जलप्रपात झारखंड का दूसरा। झारखंड का पहला जलप्रपात कौन है? तो बूढ़ाघाट, इसी को लोध जलप्रपात भी बोलते हैं। दूसरा कौन हो जाएगा? हुंड्रू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोडरमा, बी पलामू, सी चतरा, डी रांची। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, रांची में स्थित है। निम्न में से कौन से जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है? ए दसम, बी हुंड्रू, सी कांति, डी सुखलद्री। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई खाली स्थान मीटर है। ए 98 मीटर, बी 110 मीटर, सी 123 मीटर, डी 143 मीटर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, 98 मीटर हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई है। 143 किसका है फ्रेंड्स? तो ये लोध जलप्रपात का है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित नहीं है? देखिए इस पूछ रहा है क्वेश्चन, नहीं है। ए कांति, बी चित्रकूट, सी हिरनी, डी सीता। समय समाप्त होता है। इसका आंसर बी होगा, चित्रकूट जलप्रपात झारखंड में नहीं है। ठीक है, बाकी जितना भी कांति, सीता और हिरनी सब झारखंड की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जमुनी नदी पर निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित है? ए सीता, बी हिरनी, सी कांति, डी घघरी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, घघरी जलप्रपात जमुनी नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जमुनी नदी पर अच्छा ये क्वेश्चन तो देख लिए फ्रेंड्स। घघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रांची, बी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सी पलामू, डी चतरा। तो घघरी जलप्रपात रांची जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस जलप्रपात का आकार सर्प रूप है, मतलब सांप के जैसा है? ए हिरनी, बी सुखलद्री, सी हुंड्रू, डी सदनी। तो सदनी का इसका आंसर सदनी होगा। सदनी जलप्रपात का आकार सांप के जैसा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सदनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गढ़वा, बी गुमला, सी साहेबगंज, डी कोडरमा। तो सदनी जलप्रपात गुमला जिले में स्थित है, बी आंसर इसका होगा। निम्न में से कौन जलप्रपात शंख नदी पर स्थित है? ए सदनी, बी हिरनी, सी कांति, डी सीता। तो शंख नदी पर सदनी जलप्रपात स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपर घघरी एवं लोअर घघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कोडरमा, बी लोहरदगा, सी चतरा, डी पलामू। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अपर घघरी और लोअर घघरी। चलिए निम्न में से कौन सा गर्म जल का झरना है? ए सदनी, बी तातापानी, सी हिरनी, डी घाघरी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, तातापानी गर्म जल की झरना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सतबहिनी जलप्रपात कहाँ स्थित है? ए रामगढ़, बी हजारीबाग, सी पूर्वी सिंहभूम, डी गढ़वा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, गढ़वा जिले में सतबहिनी जलप्रपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी झील जमशेदपुर में स्थित है? ए डिमना, बी रोपड़, सी नकटी, डी बेबनाद। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, डिमना झील जमशेदपुर में है। डिमना चौक भी वहाँ पे है, जमशेदपुर में है, और डिमना झील भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मसानजोर बांध की ऊंचाई 47 मीटर और लंबाई खाली स्थान मीटर है। देखिए ऊंचाई तो दिया है 47 मीटर, लेकिन इसका लंबाई पूछ रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए 620 मीटर, बी 640 मीटर, सी 450 मीटर, डी 655 मीटर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 640 मीटर इसकी लंबाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, मैथन बांध का निर्माण 1958 में खाली स्थान नदी पर हुआ था। बी बराकर, सी स्वर्णरेखा, डी दामोदर। तो इसका आंसर मैथन बांध का निर्माण बराकर नदी पर हुआ था। ठीक है, 1958 में, 58 में। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है दोस्तों झारखंड के जेएसएससी के एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैथन बांध की ऊंचाई 56 मीटर तथा लंबाई खाली स्थान मीटर है। ए 4357 मीटर, बी 4380 मीटर, सी 4457 मीटर, डी 4480 मीटर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 4380 मीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पूछ रहा है मैथन बांध किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रांची, बी बोकारो, सी सरायकेला, डी धनबाद। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, धनबाद जिले में मैथन डैम को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मोती झरना किस क्षेत्र में स्थित है? ए संथाल परगना, बी छोटा नागपुर से, सी सिंहभूम क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, संथाल परगना जिले में मोती झरना स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी झारखंड के कोल्हान एवं उड़ीसा के केवंझौर के बीच सीमा बनाती है? ए बैतरनी, सी बांसलोई, सी मयूराक्षी, डी ब्राह्मणी। तो समय समाप्त होता है फ्रेंड्स। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, बैतरनी नदी उड़ीसा और कोल्हान, झारखंड के कोल्हान क्षेत्र की सीमा बनाती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिंहभूम की पहाड़ियों निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान है? ए गुमानी, बी शंख, सी बैतरनी, डी बांसलोई। तो इसका आंसर सी होगा, बैतरनी नदी की उद्गम स्थान कौन है? सिंहभूम की पहाड़ियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर प्रभावित होती है? ए पलामू, बी गढ़वा, सी साहेबगंज, डी हजारीबाग। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, साहेबगंज से होकर गंगा नदी बहती है। चलिए निम्न में से कौन सी नदी धनबाद जिले से होकर बहती है? ए स्वर्णरेखा, बी अमानत, सी कोनार, डी शंख। समय समाप्त होता है दोस्तों। सी इसका आंसर सी होगा, कोनार नदी धनबाद जिले से होकर बहती है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक गुड नाइट। और आप लोग प्रैक्टिस सेट मारते रहें ताकि आपको पता चलेगा आपका तैयारी कैसा है।
ओके फ्रेंड्स।